सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सदगुरु, ये तीनों को नमन है। और ये लोग देश में एक युवाओं के लिए इतने प्रेरणा स्रोत है कि उनके आज शहादत दिवस को भी लोग जश्न आज़ादी के रूप में मनाते हैं, जो युवाओं को और हर्षोल्लास से भर देते हैं और उन्हें अच्छे कदम पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। हम लोगों को इस दिन का इंतजार रहता है, दुख के साथ फिर भी खुशी का दिन होता है, क्योंकि उनके जीवनी को जानने के बाद हम सब लोग बहुत ही उनसे प्रेरणा लेते हैं और हमारे युवा के लिए वो इतने बड़े प्रतीक हैं कि हमारे देश से वो कभी भी जाएंगे नहीं, हमेशा अमर रहेंगे। आज शहीदी दिवस है, आप आज यहाँ मौजूद हैं, उनके शहादत एक ऐसी शहादत दिवस जो पूरी ऊर्जा के साथ, जोश जुनून के साथ मनाया जाता है। ऐसे में हमारे पूरे स्थानीय कलाकार के साथ जो इब्का के रंगकर्मी है, मासूम आर्ट ग्रुप के और जितने भी कलाकार हैं, एक उत्साह के साथ हर वर्ष की बात ही आज भी 23 मार्च को उनके शहादत दिवस को पूरे जोश उमंग के साथ हम सभी मनाते हैं, जो सुबह से माल्यार्पण भगत सिंह चौराहे पे किया गया। और आज स्थानीय कलाकारों ने आज अम्बेडकर पार्क में ये जो सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम रखा गया है, भगत सिंह की बातों को, भगत सिंह के जो समय को याद करते हुए एक जवानी की लहर जो थी वो सभी युवाओं में समाहित, इसी चीज को हम बरकरार रखें, याद करें और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को एक वर्ष से क्या ताउम्र याद करेंगे। हमारा पूरा विश्व, देश उन्हें याद करता है। तो ऐसे वीर युवाओं को, ऐसे वीर बापुओं को हम सभी को नमन है और आज हम सभी खुशी के साथ, उल्लास के साथ शहादत दिवस मना रहे हैं। आप उनके याद में गीत गाई हैं, वो गुनगुना दीजिए। आप उनके याद में जी, आज मैंने उनके याद में गाना, स्वरचित गाने को यहाँ पे गाया। उसकी 2 लाइन मैं आपको करती हूँ। विदा करे दे तू ऐ माता, चरण में सर झुकाता हूँ, इसी चढ़ती जवानी में यहाँ से मैं तो जाता हूँ। अरे माँ तू क्यों रोती, भगत को कौन मारेगा, विदा कर दे तू ऐ माता, चरण में सर झुकाता हूँ। ये वाक्य उस समय का है जो फांसी का फंदा पड़ने वाला था भगत सिंह को। तो वह जब माँ उनसे मिलने गई, माँ तो माँ होती है, माँ को समझा रहे हैं, माँ रो रही है तो कह रहे हैं तू क्यों रो रही है, मुझे आशीर्वाद दे, तेरे भगत को कौन मार पाया है जो मार पाएगा। उसी की उन कड़ियों को मैंने अपने गाने के माध्यम से जोड़ा और आज के दिन हमारी प्रस्तुति, आज के दिन को याद करके जैसा कि अभी हमारे शैलेंद्र जी ने बताया कि हम इस पर्व को सेलिब्रेट करते हैं और इसको ये परंपरा डाल के जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी
भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को याद करता रहे ये शहर, और इसमें हमारे शहर वासियों का भी बहुत सहयोग है, जिसके लिए हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं चाहूंगा कि ये परंपरा आगे बराबर चलती रहे। आज शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये 3 महान पुरुषों की शहादत रही है और ये युवाओं के एक प्रेरणा स्रोत है और राजनीति के भी। और इस दिवस के मौके पर हम यह कहना चाहते हैं कि जो इन शहीदों ने जिस प्रकार के आजाद भारत की कल्पना की थी, वैसा आज नहीं दिख रहा है। इनकी कल्पना में शोषण विहीन समाज की स्थापना थी, शोषण विहीन राष्ट्र की स्थापना थी, और ये देशभक्त थे। और इन्होंने इकोनॉमिक्स से लेकर समाज और संस्कृति के बारे में अपने विचार रखे। इनका विचार था साम्राज्यवाद का नाश और समाजवाद का विकास। लेकिन आज पूंजीवाद और साम्राज्यवाद सर चढ़ के बोल रहा है, और इसके कारण जिस प्रकार से राजनीति में गिरावट आई है वह बहुत ही चिंतनीय है। उससे हमारा संविधान खतरे में है, उससे हमारे मौलिक अधिकार खतरे में है, उससे हमारा पूरा राष्ट्र खतरे में है, पूरा देश खतरे में है। धन्यवाद। आज शहीद आजम भगत सिंह का शहीदी दिवस पूरा हिंदुस्तान मना रहा है। उसमें आज एक बड़ा कार्यक्रम पलामू में 2 शब्द, क्योंकि आप लोग के सहयोग से ये बड़ा कार्यक्रम हुआ। 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दी गई, ये हिंदुस्तान को मालूम है। लेकिन ये दुख की बात है कि हिंदुस्तान की पीढ़ी का बहुत बड़ा हिस्सा शायद इस दिन को याद भी नहीं कर पाता है। जो नस्लें अपने इतिहास को भूल जाती हैं, इतिहास उनको इतिहास के गर्त में डाल देता है। हमारी कोशिश ये है कि हम भगत सिंह को याद करें, लेकिन भगत सिंह को याद करना हमारे लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक क्रांतिकारी को हम याद कर रहे हैं। हर व्यक्ति कुछ न कुछ बोलता है, कुछ न कुछ कहता है, और वो अपने इतिहास को अपने तरीके से संबोधित करने की कोशिश करता है। तो इतिहास का जो उसका संबोधन है, इतिहास की जो उसकी समझ है, उसकी जो वैचारिकी है, उसके साथ मिलकर नायकों का जन्म होता है। हमारे देश के अंदर देवता की मूर्ति की तरह नायकों को प्रतिष्ठित कर दिया जाता है और उनको भगवान की तरह पूजा जाता है। इतिहास में हमेशा जीवित रहते हैं और वो अपने कालखंड में अपना उत्तर लेके आते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि भगत सिंह को उनके वैचारिक संदर्भों में जाना जाए। हम चाहेंगे कि हमारे नौजवान भगत सिंह को पढ़ें, और स्वयं भगत सिंह कहते थे कि क्रांति की तलवार विचारों के साथ में तेज होती है, क्रांति बम और पिस्तौल का दर्शन नहीं है। ये शहर जो है पिछले 30-35 सालों से भगत सिंह का शहादत दिवस मना रहा है, तो इस मामले में ये शहर सराहना के काबिल है। और ये हम लोग नहीं मना रहे हैं, ये इस शहर की परंपरा है, और बहुत सारे लोग जो भगत सिंह के शहादत से प्रेरित है वो इस शहादत दिवस को मना रहे हैं। तो उसी से संबंधित ये कार्यक्रम है। चुनाव के चलते छोटा है, हर साल हम लोग काफी बड़े पैमाने पर इसका आयोजन करते हैं। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ भेजोगे उसे ये सब दिख रहे? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई।